हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं संजय रहा। दोस्तों, डॉज कॉइन का प्राइस पिछले 24 घंटे के अंदर 30% करीब पंप हुआ। इस पंप के पीछे रीजन क्या है और क्या ये बुल ट्रैप हो सकता है, इसकी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलेगी। साथ में दोस्तों, जो डॉज कॉइन होल्डर हैं या जो डॉज कॉइन को बाय करने की सोच रहे हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं डॉज कॉइन से रिलेटेड, शायद ही किसी को पता होगा। तो वो कौन सी बातें हैं, आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। डॉज कॉइन का प्राइस चल रहा है 8 रुपए के करीब का। 24% करीब यहाँ पे पंप हुआ है। वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 600% करीब इंक्रीज हुआ है। 7वें रैंक पे है ये एडीए, जो कि 7वें रैंक पे होता था, उसको पीछे छोड़ के अभी आज के समय में डॉज कॉइन 7वें रैंक पे है। 8वें रैंक पे अपना कार्डानो एडीए चला गया है। 2014 से लेके 2020 के बीच में डॉज कॉइन को कोई भी नहीं पूछता था, लेकिन फिर एंट्री होता है इलोन मस्क का, जो कि ये बताते हैं कि इनका फेवरेट क्रिप्टो करेंसी डॉज कॉइन है। और उसके बाद आप सभी लोगों ने देखा डॉज कॉइन का प्राइस 2020 में दिसंबर महीने में 20 पैसे 50 पैसे करीब चलता था और इसका प्राइस 50 रुपए के करीब अपना हाई लगाया। उसके बाद देखेंगे तो इसका प्राइस लगातार भागों में नीचे ही गया और इसने अपना लो लगाया लगभग 5 रुपए के करीब का। आज के समय में 8 रुपए करीब चल रहा है। 30% करीब इसका प्राइस पंप हुआ पिछले 24 घंटे के अंदर। उसके पीछे रीजन क्या है? तो दोस्तों, उसके पीछे रीजन है ट्विटर अकाउंट पे आप सभी को ट्विटर का जो लोगो था वो आपको एक बर्ड ब्लू कलर का दिखता था, उसको चेंज करके यहाँ पे डॉज कॉइन का लोगो लगा दिया गया। इसकी वजह से डॉज कॉइन के प्राइस में एक अच्छे खासे लेवल पे स्पाइक देखने को मिला है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन था कि यहाँ पे लोगो क्यों चेंज किया गया है, तो आप सभी को बताना चाहूंगा 26 मार्च को इलोन मस्क और WS चेयरमैन है उनके बीच कुछ वार्तालाप हुई थी। जो चेयरमैन है उन्होंने यहाँ पे बोला था एंड द चेंज द बर्ड लोगो टू ए डॉज। उसके बाद यहाँ पे इलोन मस्क ने ट्वीट किया था हा दैट वुड सिक, और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ट्विटर का जो लोगो है उसी को चेंज कर दिया, यहाँ पे अपना डॉज कॉइन का जो लोगो लगा दिया और यहाँ पे इन्होंने ये भी लिख दिया एज प्रोमिस्ड, और ये ट्वीट किया इन्होंने 4 अप्रैल की। उसके बाद जो चेयरमैन है उनका भी अगर आप ट्वीट देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया कि इलोन मस्क इज ए मैन ऑफ द हिज वर्ड। तो मतलब ये है कि यहाँ पे उन्होंने जो बात कही थी, इसके पहले भी ट्विटर को बाय करने की बात कही थी, ट्विटर को बाय कर लिया। उसके बाद ट्विटर का लोगो चेंज करके डॉज का लोगो लगाने की बात कही गई, तो इसको भी उन्होंने उसको करके दिखाया। पिछले 3 महीने में देखा गया है जनवरी से 1.47 बिलियन के करीब डॉज कॉइन एक्विजिशन हुई है, जिसकी वैल्यू आप देखेंगे 123 मिलियन डॉलर के करीब का है। मतलब कि वेल्थ एक्विजिशन भी हुई है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि क्या ये एक बुल ट्रैप हो सकता है, तो आप सभी को बता दूं इलोन मस्क के द्वारा इस तरह का ट्वीट बहुत बार किया गया है और यही वजह है कि इनके ऊपर 258 बिलियन डॉलर का लॉ सूट किया गया था कि ये डॉज कॉइन को प्राइस को पंप एंड डंप कराते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने कुछ हटके किया है, यहाँ पे ट्विटर का लोगो ही इन्होंने चेंज कर दिया है और यही वजह है कि डॉज कॉइन के प्राइस में यहाँ पे पंप आया है। डॉज कॉइन के चार्ट को देखेंगे तो एक फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा था और इसका जो ये रेजिस्टेंस लाइन था इसको इसने ब्रेक किया है। यहाँ इसका जो रेजिस्टेंस है 0.11 डॉलर के करीब का। उसके बाद इसका प्राइस अगर इसको ब्रेक करता है तो 0.15 डॉलर के करीब जा सकता है अगर इसी प्रकार से रैली कंटिन्यू रहती है तो। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मेरे हिसाब से हो सकता है कि अगर ये कुछ समय तक अगर किसी प्रकार का इस पर ट्वीट नहीं आता है या कुछ और बातें नहीं कही जाती हैं तो धीरे धीरे डॉज कॉइन के प्राइस को थोड़ा सा नीचे जाते हुए देख सकते हैं। और वहीं अगर कोई फिर से कोई ट्वीट आ जाता है तो फिर हम लोग इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फिर इस वाले रेजिस्टेंस पे जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन पास्ट के ट्वीट को मद्देनजर रखें तो जिस प्रकार से पंप आता है उसी के बाद कुछ समय बाद इसके प्राइस नीचे भी जाना स्टार्ट हो जाता है। आप सभी को बता दूं 3 अप्रैल को लगभग 11 मिलियन डॉलर करीब का जो लोग शॉर्ट किए थे उनका फंड लिक्विडेट हुआ और 10 मिलियन डॉलर करीब का जो लोग लॉन्ग किए थे उनका फंड यहाँ पे लिक्विडेट हुआ है डॉज कॉइन में। अब जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि डॉज कॉइन होल्डर और डॉज कॉइन को जो लोग बाय करने की सोच रहे हैं उनको नहीं होगी इसके बारे में जानकारी, तो आप सभी को बता दो वो कौन सी बात है। तो आप सभी लोगों ने आज से 1 महीने पहले की मेरी वीडियो देखी होगी जिसको मैंने 18 फरवरी को अपलोड किया था। उसमें डॉज कॉइन के बारे में बताया था, 5 टॉप मेम कॉइन के बारे में बताया था, उसमें डॉज कॉइन भी था। उस समय आप इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई देखेंगे तो 132 बिलियन के करीब था और आज के समय में अगर आप इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई देखेंगे तो 138 बिलियन के करीब पहुंच गया। मतलब कि पिछले 1 महीने में इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई लगभग 6 बिलियन के करीब इंक्रीज हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉज कॉइन का जो मैक्सिमम सप्लाई है उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। आप सभी को मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा जो डॉज कॉइन माइनर्स हैं वो अर्न करते हैं 10,000 डॉज पर ब्लॉक और ये जो ब्लॉक है वो क्रिएट होते हैं एवरी मिनट। मतलब कि डेली अगर हम देखें तो 14 मिलियन डॉज मिंट होते हैं
पर डे और इसको मार्केट में ले आके सेल कर दिया जाता है, या जो माइनर्स है वो अपने वॉलेट में इसको स्टोर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग देखते होंगे बिटकॉइन का लोग प्रिडिक्शन करते हैं इतना चला जाएगा उतना चला जाएगा, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि इसका जो सप्लाई है, जो मैक्सिमम सप्लाई है वो इतना ही है, इससे ज्यादा बिटकॉइन नहीं माइन किए जा सकते हैं। लेकिन उसी का उल्टा जो डॉज कॉइन है इसका जो मैक्सिमम सप्लाई है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो जैसे जैसे मिंट होता रहेगा ये कॉइन, वैसे वैसे मार्केट में आता रहेगा, सेलिंग प्रेशर बढ़ता रहेगा, सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी इंक्रीज होती रहेगी। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए तो एक बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसी वजह से मैं आप सभी से हमेशा से कहता हूं कि डॉज कॉइन हो गया, शिबा इन हो गया, कोई भी इस तरह के मेम कॉइन हो गए, अगर आप लोग को बाई करना है तो 5% के करीब ही इन कॉइन्स में जाया करिए। देखिए इलोन मस्क का जब तक इसके ऊपर हाथ है तब तक तो सब कुछ सही है, क्योंकि यहाँ पे कॉइन मिंट होते रह रहे हैं और इलोन मस्क के द्वारा कुछ ट्वीट ऐसा आ जा रहा है तो इसमें फंड भी आना स्टार्ट हो जा रहा है, तो इस कारण इसका प्राइस ऊपर जा रहा है। लेकिन जिस दिन इलोन मस्क के द्वारा ट्वीट आने बंद हो जाएंगे या इनके फेवरेट लिस्ट से कॉइन निकल जाएगा तो ये कॉइन का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। बाकी बहुत सारे कॉइन हाइप की वजह से पंप होते हैं। इलोन मस्क के द्वारा अभी तक ओनली ट्विटर का लोगो चेंज किया गया है या डॉज कॉइन से रिलेटेड कोई ट्वीट किया गया, लेकिन फंडामेंटली कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है कि जो कि सीधे सीधे डॉज कॉइन के प्राइस पे इफेक्ट डाले, डॉज कॉइन को किसी के रूप में यूज किया जाए, जैसे कि पेमेंट के तौर पे या किसी और के तौर पे। अगर ट्विटर पे एज ए पेमेंट के तौर पे डॉज कॉइन को इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि इसका ब्लू टिक हम लोग जो बाय करते हैं उसमें अगर डॉज कॉइन का इस्तेमाल किया जाए, या अदर तरह का जो ऐड होता है अपने ट्विटर अकाउंट पे उस पर अगर डॉज कॉइन को एज ए पेमेंट एक्सेप्ट किया जाए, तो उस तरह की अगर न्यूज निकल के आती है तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज रहेगी डॉज कॉइन होल्डर के लिए। लेकिन अगर इस तरह का ही बस ट्वीट आता रहेगा तो थोड़ी देर के लिए पंप आएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखें तो आप सभी को मैंने बता दिया कि इसका कोई भी लिमिट नहीं है, कितना भी मिंट किया जा सकता है और उसको लाके मार्केट में सेल किया जा सकता है। बाकी आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह का कंटेंट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके बारे में आप सभी को पहले से पता था कि नहीं पता था ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।